खुश आमदीद। तो कभी सोचा है कि कोई शख्स जो शायद बिल्कुल आम सा हो, अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाता है? मेरा मतलब है अकाउंटिंग फ्रॉड जैसा जुर्म। आज हम इसी अमल के पीछे छुपे मैकेनिक्स को परत दर परत खोलने जा रहे हैं। अच्छा, इसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाने से पहले आइए एक बहुत ही बुनियादी, एक इंसानी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर क्या वजह होती है कि अच्छे भले लोग भी कभी-कभी कवानीन तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं? ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये अकाउंटिंग फ्रॉड है क्या, फिर देखेंगे कि इसकी कितनी किस्में होती हैं। इसके बाद हम फ्रॉड ट्रायंगल की दिलचस्प थ्योरी को जानेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि ये फ्रॉड कौन करता है और इसके असल दुनिया में क्या असरात होते हैं। तो चलें सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये अकाउंटिंग फ्रॉड है क्या भला, क्योंकि ये सिर्फ पैसे चुराने से कहीं बढ़कर है। देखें, ये कोई एक काम नहीं है बल्कि उसके 3 हिस्से हैं। पहला कदम है चोरी, यानी किसी और की कोई चीज ले लेना। दूसरा है छुपाना, मतलब अपने किए गए काम के सबूत मिटाने की कोशिश करना। और तीसरा और आखिरी कदम है इस्तेमाल, यानी उस चोरीशुदा चीज को अपने जाती फायदे के लिए काम में लाना। ठीक है, तो अब हम फ्रॉड की तारीफ तो जान चुके हैं। आइए देखते हैं कि ये किन 2 बड़ी शक्लों में सामने आता है। आप इसे एक ही सिक्के के 2 रुख समझ सकते हैं। एक तरफ तो है सीधी सादी चोरी, जिसे हम सब जानते हैं, जैसे कैश चुराना या गोदाम से सामान गायब कर देना। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज है वो ज्यादा शातिराना है, यानी किताबों में हेराफेरी करना और कंपनी की माली हालत के बारे में दुनिया को एक झूठी कहानी सुनाना। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर फ्रॉड के लिए एक परफेक्ट तूफान खड़ा कर देती हैं? इसका जवाब हमें एक बहुत ही मशहूर मॉडल से मिलता है, जिसे फ्रॉड ट्रायंगल या फ्रॉड की तिकोन कहते हैं। तो ये है वो मशहूर फ्रॉड ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि फ्रॉड होने के लिए इन तीनों चीज़ों का एक साथ होना लाजमी है। अगर इनमें से एक भी चीज़ गायब हो तो फ्रॉड नहीं हो पाता। ये हैं तरगीब, मौका और जवाज़। इस त्रिकोण का पहला कोना है दबाव या तरगीब। ये कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो किसी को गलत काम करने पर मजबूर करे, जैसे बहुत ज्यादा कर्ज या दफ्तर में बॉस का दबाव कि किसी भी हाल में सेल्स टारगेट्स पूरे करो। अगला कोना है मौका। यहाँ बात आती है सिस्टम की कमजोरी की, मतलब किसी के पास चोरी करने का रास्ता मौजूद हो सकता है कंपनी के अंदर कंट्रोल्स ठीक ना हो, कोई पूछने वाला ना हो, या किसी को इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया गया हो कि वो आसानी से इसका गलत इस्तेमाल कर सके। और ये शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये वो कहानी है जो फ्रॉड करने वाला खुद को सुनाता है ताकि उसका ज़मीर खामोश रहे। वो सोचता है मैं तो बस उधार ले रहा हूं, वापस कर दूंगा, या फिर कंपनी ने मुझे मेरी मेहनत का पूरा सिला नहीं दिया तो ये मेरा हक है। तो जब हमने क्यों और कैसे को समझ लिया है, तो अब सवाल यह है कि ये फ्रॉड करता कौन है, और इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। ये टेबल देखें, इससे साफ जाहिर है कि फ्रॉड कोई भी कर सकता है। मैनेजर्स मालियाती रिपोर्टें झूठी बना सकते हैं, आम मुलाजिम अपने काम के घंटे बढ़ाकर लिख सकता है, गाहक चोरी का सामान वापस करके पैसे ले सकता है, यहां तक कि बाहर के वेंडर्स भी एक ही बिल की डबल अदायगी वसूल कर सकते हैं। अच्छा, तो हकीकी दुनिया में यह मसला कितना बड़ा है? आइए जरा आदादो-शुमार पर एक नजर डालते हैं, और ये आदादो-शुमार वाकई आंखें खोल देने वाले हैं। एक तहकीक के मुताबिक एक आम कंपनी अपनी सालाना आमदनी का तकरीबन 5% हिस्सा फ्रॉड की वजह से खो देती है। इसको यूं समझें कि अगर कोई कंपनी 20 रुपए कमाती है तो उसमें से 1 रुपया सीधा फ्रॉड करने वाले की जेब में चला जाता है। और हर फ्रॉड के केस में औसतन नुकसान $1,45,000 से ज्यादा का होता है। जरा सोचिए, किसी छोटे या दरमियानी कारोबार के लिए तो एक ऐसा वाकया भी तबाही का बाइस बन सकता है। यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अगरचे 85% से ज्यादा फ्रॉड के केसेस असासों की चोरी के होते हैं, जैसे कैश या सामान गायब करना, लेकिन ये माली तौर पर सबसे ज्यादा नुकसानदेह किस्म नहीं है। लेकिन जब बात आती है सबसे महंगे फ्रॉड की, तो वो है किताबों में हेराफेरी करना। जब मैनेजमेंट ये काम करती है तो माली नुकसान कई गुना बढ़ जाता है, जिसका औसतन नुकसान $4 मिलियन से भी ज्यादा होता है। ये सब कुछ हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब दबाव, मौका और जवाज़ की ये तिकोन मुकम्मल हो जाती है तो फिर कोई भी तंजीम, चाहे वो कितनी ही बड़ी या छोटी क्यों ना हो, उसका शिकार हो सकती है। सवाल ये नहीं कि फ्रॉड हो सकता है या नहीं, सवाल ये है कि इसे रोकने के लिए हम तैयार हैं या नहीं।